देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जन्माष्टमी के त्योहार पर जिस तरीके से कुछ औरतों ने अक्षरा पर ये कहा, ये इल्जाम लगाया कि अक्षरा एक विधवा है और इसी वजह से वो भगवान की पूजा नहीं कर सकती है, तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु ने तो अक्षरा की मांग भर दी। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग इस वजह से होने वाला है, क्योंकि शो में आप सभी को एक बार फिर से जनरेशन लीप देखने को मिलेगा और वो जनरेशन लीप होगा 20 साल का। लेकिन जिस तरीके से राजन शाही ने इस बात का खुलासा किया है कि इस शो में से यहाँ पर हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर तो अभी फिलहाल इस शो को नहीं कहेंगे अलविदा, वो जनरेशन लीप के बाद की कहानी को भी कंटिन्यू करेंगे। अब ऐसा यहाँ पर क्या कुछ होगा आगे की कहानी में, लीप के बाद की कहानी में, जिसके बाद की हर्षद और प्रणाली कंटिन्यू करते करते इस शो से बाहर हो जाएंगे। जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी बेहद दिलचस्प इस वजह से हो गई क्योंकि यहाँ पर अभिनव शर्मा की तो एग्जिट हुई शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से, लेकिन इसी के साथ साथ इस शो में यहाँ पर लव एंगल देखने को मिला होगा अक्षरा और अभिमन्यु का, जिसे देखकर कि व्यूअर्स ज्यादा खुश तो नहीं नजर आए, क्योंकि उनका कहना ये था कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में काफी लंबे समय बाद अक्षरा की जिंदगी में एक अच्छे हीरो की एंट्री हुई थी और उसके बाद अक्षरा की केमिस्ट्री उसी के साथ बन बैठी। आप सभी को बता दें कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की शुरुआत नैतिक और अक्षरा ने अपने रिश्ते और अपने प्यार के साथ की थी। अब ऐसे में यहाँ पर आप सभी को ये तो देखने को मिल ही चुका होगा कि किस तरीके से नैतिक और अक्षरा ने अपने रिश्ते में कई सारी परेशानियों का सामना करा था, और उस दौरान यहाँ पर देखने को आप सभी ने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि किरदार भी नए नए देखने को मिले। जैसे कि नैतिक अक्षरा के बाद असल में किरदार देखने को मिला कायरव और कायरव की माँ यानी कि नायरा और कार्तिक का। अब ऐसे में नायरा और कार्तिक ने सभी को ये साबित किया कि असल में उनका ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा कार्तिक की केमिस्ट्री, उन दोनों की लव स्टोरी काफी लंबे समय तक चली थी, जिन्हें की व्यूअर्स ने बेहद प्यार भी दिया और आज भी उनकी जोड़ी को करते हैं याद। लेकिन यहाँ पर ज्यादा वक्त तक नायरा इस शो में नहीं रही, क्योंकि जैसे ही नायरा ने अपनी बेटी अक्षरा को दिया जन्म तो उसके कुछ दिनों बाद ही नायरा की खाई में गिरकर हो गई थी मौत। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड इस वजह से दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि नायरा की मौत के बाद जब सदमा लगा था कार्तिक गोयनका को, तो उस दौरान कार्तिक कहीं न कहीं खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ नायरा की याद में। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कायरव के सामने सीरत की मुलाकात होती है कायरव से, तो उस दौरान कायरव कहीं न कहीं सीरत को अपने ही मन में अपनी ममा समझ लेते हैं, जहां पर कि देखने को ये मिला कि असल में पहले तो शुरू हुई कार्तिक और सीरत की लड़ाई झगड़े की,
शुरुआत, लेकिन उसके बाद इनकी ये लड़ाई झगड़ी कहीं ना कहीं दोस्ती में तब्दील हो गई और वही दोस्ती जब शादी में तब्दील हुई तो शादी में कब प्यार पनप उठा इस बात का पता ही नहीं चला। असल में सीरत और कार्तिक के प्यार के निशानी के तौर पर मेकर्स ने दिखाया आरोही को। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जो हाल ही का रिसेंट लीप आया था वो 6 साल का था और इन 6 सालों के दौरान आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से तब बदल गई जब इस शो में ये देखने को मिला कि असल में अक्षरा ने किसी दूसरे शख्स से शादी कर ली और वो दूसरा शख्स कोई और नहीं था बल्कि अभिनव शर्मा थे, यानी कि जय सोनी। अब ऐसे में अभिनव शर्मा ने अक्षरा का साथ उस वक्त दिया था जब अक्षरा के साथ कोई भी नहीं था। उस दौरान यहाँ पर अभिनव और अक्षरा की केमिस्ट्री मेकर्स ने दिखाई और आज की डेट में वो केमिस्ट्री मेकर्स ने जो दिखाई थी व्यूअर्स को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि हर्षाली की केमिस्ट्री भी उनके केमिस्ट्री के सामने कहीं ना कहीं फीकी नजर आती है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड इस वजह से भी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जहाँ हर्षाली यानी कि हर्षद चोपड़ा और यहाँ पर प्रणाली राठौड़ जो कि है हमारे अक्षरा और अभिमन्यु उनकी कहानी मेकर्स दिखाते हैं, उनके प्यार को एक बार फिर से दिखाते हैं तो वहीं देखने को ये मिलता है कि असल में किस तरीके से इनका प्यार कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ता है क्योंकि मेकर्स ने साफ तौर पर इस बात को कह तो दिया है कि इस शो में जनरेशन लीप भी आएगा, लेकिन इस शो के जो मेन लीड रोल्स हैं वो इस शो को अलविदा नहीं कहेंगे, यानी कि शो में जनरेशन लीप तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसे में इस शो में ज्यादा समय तक तो प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा यानी कि अक्षरा अभिमन्यु की कहानी मेकर्स नहीं दिखाने वाले हैं, जहां पर कि आप सभी को 20 साल की बात की इस कहानी में ये देखने को तो मिलेगा कि अक्षरा और अभिमन्यु की कहानी मेकर्स दिखाते तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर उन दोनों की कहानी भी कुछ ही समय तक दिखाई जाती है क्योंकि उसके बाद उनके बच्चों की केमिस्ट्री मेकर्स दिखाते हैं, उनके बच्चों की कहानी दिखाते हैं। अब ऐसे में जो लीप शो में आएगा वो होगा 20 साल का और इन 20 साल के लीप में काफी कुछ बदल जाएगा। रूही और यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोज में नजर तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आरोही अभिमन्यु और अक्षरा तीनों की ही हो जाएगी मौत और दोनों मिलकर एक साथ इन तीनों को याद करते हुए नजर आने वाले हैं आगे के एपिसोड्स में। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी पूरी तरीके से बदल गई क्योंकि यहाँ पर भले ही प्रणाली और हर्षद चोपड़ा ने अपनी कहानी को पूरी तरीके से दिखाया हो, यहाँ पर अपने लव एंगल को पूरी तरीके से दिखाया हो अक्षरा अभिमन्यु ने, लेकिन जिस तरीके से जनरेशन लीप की कहानी शुरू हुई तो जनरेशन लीप की कहानी में यहाँ पर हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ ने ज्यादा इंटरफेयर करना जरूरी नहीं समझा और इसी वजह से इनकी भी एक दर्दनाक हादसे के साथ मौत दिखा दी गई। अब ऐसे में जो 20 साल का जनरेशन लीप आएगा वो जनरेशन लीप कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आने वाला है रूही और अभीर की जिंदगी को। वह क्या कुछ होगा इस शो में देखना बेहद दिलचस्प है। इस जनरेशन लीप के बाद की कहानी में आप क्या देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।